नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द क्लियर फैक्ट्स टीवी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिस पर आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में बात करेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैज्ञानिक हर एक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ तथ्य रखते हैं, पर कभी कभी कुछ रहस्य उनके सोच से परे हो जाता है और वो भी उस रहस्य को कुदरत का करिश्मा बताकर छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ बात है इन सभी जगहों के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले नंबर पर है शेल लाइन स्टोन। दोस्तों, क्या एक पत्थर खुद से अपनी जगह बदल सकता है बिना किसी बाहरी ताकत के? नहीं ना, क्योंकि पत्थर तो निर्जीव होता है और निर्जीव वस्तु अपनी जगह नहीं चेंज कर सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर क्या रहस्य है कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में मौजूद पत्थरों के साथ, जिसे चलने वाला या दौड़ने वाला पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो रातों रात अपनी जगह बदल लेता है, वो भी खुद से। 100 साल पहले कुछ वैज्ञानिक के दल इसके पीछे के रहस्य को जानने की लाख कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चल पाया। पर कुछ वैज्ञानिक इसके पीछे पृथ्वी के मैग्नेटिक फोर्स को वजह बताते हैं, तो कई वैज्ञानिक एलियंस थ्योरी को भी सामने लाते हैं, जिसकी कोई खास सबूत उनके पास नहीं है। बाद में पता चला ये जगह एक सूखी नदी जैसा है, जिसमें बर्फ रात को जम जाती है और सुबह फिर से पिघल जाती है और भाप बनकर उड़ जाती है, और ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह फिसल कर पहुंच जाते हैं। तो इसी तथ्य को सबसे कड़ा सबूत माना गया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है फेरी सर्कल, जो कि नामीब रेगिस्तान नामीबिया साउथ अफ्रीका में मौजूद है। ये एक गोलाकार वनस्पतियों का क्षेत्र है जो कि 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जगह जगह पर गोलाकार शेप बनाते हैं, जिसकी डायमीटर 7 से 39 फीट तक हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वनस्पति का गोलाकार होना भगवान के पैरों के निशान को दर्शाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये गोलाकार वनस्पति परियों का काम है, इसीलिए इसका नाम फेरी सर्कल बोला गया है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये आकार प्यासी पौधे के द्वारा बनाया गया है, जिसकी जड़ें पानी की तलाश में रहते हैं और धरती के बहुत गहराई तक पहुंच जाते हैं। तो किसी का मानना है कि ये वनस्पति का आकार दीमक यानी टर्माइट के द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति वैज्ञानिक भी इसके पीछे के कारण को बताने में असफल हैं। सालों से इन फेरी सर्कल के ऊपर साइंटिस्ट अपने शोध कर रहे हैं, पर अभी तक रहस्य उजागर नहीं हो पाया। ये वनस्पति का गोल आकार बिल्कुल ही अद्भुत है, जो कि अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तीसरे नंबर पर है चॉकलेट हिल्स। दोस्तों, यहाँ पर मैं खाने वाले चॉकलेट की बात नहीं कर रहा या फिर चॉकलेट उगाने की बात, मैं बात कर रहा हूँ फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों के बारे में, जो बिल्कुल समान आकार के हैं और ये देखने में बिल्कुल अद्भुत लगते हैं। सर्दी के मौसम में इन पहाड़ों के ऊपर हरे भरे पौधे भी होते हैं और गर्मी के मौसम में अधिक तापमान होने के कारण ये पौधे जलकर ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जो देखने में चॉकलेट जैसा ही दिखते हैं, और सर्दी में वापस से ये हरे हो जाते हैं। इन पहाड़ों के बनने के पीछे कई कहानियां बताई जाती है, जिनमें से एक कहानी ऐसी भी है कि ये महामानव यानी कि बहुत बड़े मनुष्यों का घर हुआ करता था, जो कि उन्हीं बड़े मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, और इन पहाड़ों के नीचे वो घर बनाकर रहा करते थे। पर इसके पीछे की सच्ची कहानी किसी को भी नहीं पता है। ये बात अभी तक रहस्य ही है, शायद आने वाले समय में इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हट पाए। चौथे नंबर पर है लेक हिलियर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ये झील देखने में पिंक कलर की है और देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत कलर के झील के बारे में सुना होगा, पर पिंक कलर तो पहली बार ही सुन रहे हो ना। दोस्तों, हमें पता है कि समुद्र हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और ऐसा ही कारण इस झील को पिंक देखने का बताया जा रहा था, जो कि गलत साबित हुआ, क्योंकि इस नदी के पानी को साइंटिस्ट ने रिसर्च के तौर पर कई दिनों तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखा था, पर इसके कलर में कोई फर्क नहीं दिखा। यहाँ पर ये बात रहस्य ही रह गया, आखिर क्यों इस झील का पानी गुलाबी है, क्योंकि घंटों घंटों तक ये पानी बाहर रखने के बाद भी गुलाबी ही दिखता है। इसके ऊपर वैज्ञानिक अपने शोध अभी भी जारी रखे हैं, शायद इन गुलाबी पानी के पीछे का रहस्य पता चल पाए। पांचवें नंबर पर सिंगिंग सैंडस्टोन। दोस्तों, आपने बहुत सारे फिल्म देखे होंगे जिसमें रेगिस्तान का सीन दर्शाया जाता है और आपको दिखाया जाता है वहाँ की रेत हवा में उड़ रही होती है।
उस सीन में प्यारी सी म्यूजिक बजाई जाती है। ऐसा ही जब किसी रेगिस्तान में तूफान या तेज हवा चलती है तो वहाँ की रेत से बिल्कुल वैसी ही धुन बनती है। पर इस सिंगिंग सैंड ड्यून के पीछे क्या रहस्य है ये किसी को पता नहीं। कई बार साइंटिस्ट इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश किए पर कोई खास कारण पता नहीं चल पाया। दोस्तों अगर आपको कुछ और भी तथ्य इस सिंगिंग सैंड ड्यून के बारे में पता है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। दोस्तों छठे नंबर पे है मैग्नेटिक हिल। किसी भी गाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और किसी भी ऊंची जगह से नीचे आने के लिए वो गाड़ी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे अपने आप ही चलने लगता है। पर आपने कभी ऐसा पहाड़ के बारे में सुना है जिसके ऊपर कोई भी गाड़ी किसी पावर दिए बिना ही ऊपर चढ़ने लगता है? जी हाँ, ऐसा ही हिल भारत में मौजूद है जो लेह सिटी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रोड पर गाड़ी बिना पावर दिए ही ढलान के ऊपर चढ़ने लगता है जिसे देखकर आप आश्चर्य करेंगे। करीब 20 किलोमीटर की रफ्तार से ये गाड़ी इस ढलान के ऊपर चढ़ने लगती है। इस पहाड़ी को कई अन्य नाम से भी पुकारा जाता है जैसे कि मिस्ट्री हिल या मैग्नेटिक हिल। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये पहाड़ी ग्रेविटी के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और ऐसा क्यों होता है इसके पीछे साइंटिफिक तर्क दिया जाता है। पर यहाँ के लोगों का मानना है कि ये रास्ता सीधा स्वर्ग को जाती है। अगर आपका मन सच्चा हो तो अगर आपके मन में कुछ खोट होगा तो आप इसी रास्ते पे चलते ही चले जाएंगे। और एक और भी थ्योरी दी जा रही है, वो थ्योरी है ऑप्टिकल इल्यूजन की। ऐसा कहा जाता है कि दरअसल ये रास्ता नीचे को जाती है पर आपको इल्यूजन होने के कारण ये रास्ता ऊपर जाती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि आप गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में देख सकते हैं, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोला जाता है। अगर आपको इस जगह पर घूमना है तो आप जून जुलाई के मौसम में जाएं ताकि आप भी इसका आनंद ले पाएं। दोस्तों 7वें नंबर पे है ग्रीन फ्लैश, जो कि एक समुद्र में देखी जा सकती है, वो भी सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत होती है और लोग इसे देखने के लिए कई वर्षों लगा देते हैं। ये दृश्य कुदरत का करिश्मा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब एक रूह अपने शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाती है तभी ऐसी अद्भुत लाइट प्रोड्यूस हो पाती है। तो दोस्तों इस ग्रीन फ्लैश के पीछे की यही कहानी बताई जाती है। कुछ और भी थ्योरी अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।